क्या कभी परीक्षा में अच्छे अंक आने के बाद आपने सोचा कि इस बार तो किस्मत अच्छी थी? क्या कभी किसी ने आपकी प्रशंसा की और आपने तुरंत कह दिया कि अरे नहीं, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ? क्या कभी प्रमोशन मिलने के बाद मन में डर आया कि अगर लोगों को पता चल गया कि मैं इतना योग्य नहीं हूँ जितना कि लोग समझते हैं, तो क्या होगा? अगर ऐसा हुआ है तो हो सकता है कि आपको इम्पोस्टर सिंड्रोम हुआ हो। तो ये आखिर इम्पोस्टर सिंड्रोम क्या है, आज हम इसी पर बात करेंगे। इम्पोस्टर का अर्थ है धोखेबाज या नकली इंसान, नकली व्यक्ति। लेकिन यहां बात किसी वास्तविक धोखेबाज की नहीं है। इम्पोस्टर सिंड्रोम एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी वास्तविक उपलब्धियों के बावजूद ये महसूस करता है कि वो इतना योग्य नहीं है जितना लोग उसे समझते हैं। उसे लगता है कि उसकी सफलता केवल किस्मत, केवल संयोग या दूसरों की मेहरबानी का नतीजा है। और सबसे बड़ा डर कि कहीं लोगों को पता नहीं चल जाए कि मैं इतना योग्य नहीं हूँ जितना कि मेरी उपलब्धियों से दिखाई देता है। क्या केवल सामान्य लोग ही इससे प्रभावित होते हैं? ना, बिल्कुल नहीं। दुनिया के अनेक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, लेखक, अभिनेता, खिलाड़ी और बड़े उद्योगपति भी ये स्वीकार कर चुके हैं कि उन्होंने अपने जीवन के किसी न किसी दौर में स्वयं को अयोग्य महसूस किया। यानी सफलता से इम्पोस्टर सिंड्रोम समाप्त नहीं होता। आप कितने भी सफल हो जाएंगे, आपको लगेगा मैं इस योग्य नहीं था जितनी कि मुझे सफलता मिल रही है। कई बार सफलता जितनी बड़ी होती है, ये सिंड्रोम, ये भावना भी उतनी ही गहरी होती चली जाती है कि ये क्या हो रहा है, भगवान मेरे पर मेहरबानी कर रहे हैं जबकि मैं इस योग्य हूं नहीं। तो इम्पोस्टर सिंड्रोम की पहचान कैसे करें? यदि कोई व्यक्ति अपनी सफलता का श्रेय बार बार किस्मत को देता है, या वो व्यक्ति अपनी तारीफ सुनकर असहज हो जाता है, छोटी सी गलती को अपनी पूरी क्षमता की असफलता मान लेता है, हर काम में परफेक्शन चाहता है और उसको हर बार ये डर रहता है कि कहीं मेरी असलियत सामने ना आ जाए, तो संभव है कि वो व्यक्ति इम्पोस्टर सिंड्रोम से जूझ रहा हो। तो इससे, इम्पोस्टर सिंड्रोम से लोग पीड़ित क्यों होते हैं? ये क्यों, किन लोगों को होता है? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या तो बचपन में माता पिता ने बहुत तुलना करी बच्चों की, हर समय सबसे अच्छा बनने का दबाव डालते रहे, छोटी छोटी गलतियों पर कठोर आलोचना की, या नई नौकरी या वातावरण में भी ऐसा हो जाता है, या फिर स्वयं से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं करना। धीरे धीरे व्यक्ति अपनी उपलब्धियों के बजाय अपनी कमियों पर ध्यान देने लगता है, उपलब्धियों को वो संयोग मानने लगता है। उसका सारा अटेंशन, सारा ध्यान, कंसंट्रेशन अपनी असफलताओं पर रहता है और वो ये मानता है कि असफलताएं तो प्राकृतिक हैं उसके साथ, लेकिन सफलता संयोग है या ऊपर वाले का आशीर्वाद है। तो कई लोग, ऐसे लोग आराम करने पर अपराध बोध महसूस करते हैं, नई जिम्मेदारियों को लेने से डरते हैं, तनाव और चिंता के शिकार हो जाते हैं, और कोई अचीवमेंट होता है, कोई उपलब्धि होती है, तो वो उसका आनंद नहीं ले पाते। उन्हें ये लगता है कि मैं डिजर्व ही नहीं कर रहा था। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति हर सफलता के बाद भी खुश ना हो सके, तो उससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? तो इससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, इस सिंड्रोम से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे बाहर कैसे निकलें? तो सबसे पहले अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करना सीखें। कोई आपकी प्रशंसा करे तो उसको धन्यवाद देना सीखिए। हर सफलता को किस्मत का नाम मत दीजिए।
अपनी छोटी बड़ी उपलब्धियों की एक डायरी बनाइए। जब भी मन कहे कि मैं योग्य नहीं हूँ तो उस डायरी के पन्नों को ज़रा पढ़िए कि कितनी सारे आपकी उपलब्धियाँ हैं, आपके अचीवमेंट्स हैं। याद रखिए, तथ्य भावनाओं से अधिक सच्चे होते हैं। जब तथ्य डायरी में हम देखेंगे, हमें पता लगेगा कि हमने मेहनत से कितना कुछ हासिल किया है। यदि ये समस्या लगातार बनी रहती है इम्पोस्टर सिंड्रोम की, तो फिर किसी साइकाइट्रिस्ट से सलाह ले लेनी चाहिए या मनोवैज्ञानिक से काउंसलिंग करवा लेनी चाहिए। इसमें ज़रा भी संकोच ना करें। एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा आज। शाम को एक कागज़, एक पन्ना लीजिए, उस पर लिखिए पिछले 5 वर्षों में मेरी सबसे बड़ी उपलब्धियाँ, और हर उपलब्धि के सामने लिखिए कि ये मेरी किस्मत थी या मेरी मेहनत, मेरी कुशलता, मेरी योग्यता थी। तब आप महसूस करेंगे कि आपने कितना काम किया, अपनी उपलब्धियां हासिल की। मुझे विश्वास है आपको अपना उत्तर मिल जाएगा। तो श्रोताओं, कभी कभी हमारा सबसे बड़ा विरोधी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता, बल्कि हमारे मन की वो आवाज़ होती है जो हमें बार बार ये कहती है कि तुम इतने अच्छे नहीं हो। लेकिन याद रखिए, यदि आप लगातार सीख रहे हैं, ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, तो आप किसी धोखे से नहीं बल्कि अपनी मेहनत से उस मुकाम पर पहुंचे हैं जहां पर आप हैं। अपनी सफलता पर विश्वास कीजिए, अपनी मेहनत का सम्मान कीजिए और अपने भीतर बैठे उस काल्पनिक इम्पोस्टर को विदा कीजिए।